विश्व हिंदू परिषद से छुट्टी के बाद अब प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 17 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले प्रवीण तोगड़िया ने आज जो कुछ भी कहा है वो बीजेपी के लिए साल 2019 में सिरदर्द साबित हो सकता है। गौरतलब है कि प्रवीण तोगड़िया पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वो अगले लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई के पूरे मूड में हैं। दिल्ली में बैठे हुए और देश में बैठे हुए लोग कान खोलकर सुन लो। सरकार ने भारत में हमें सुरक्षित अमरनाथ यात्रा निकालने नहीं दी। यह सरकार की फेलियर है। एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। प्रवीण तोगड़िया के मुखार बिंदु से पीएम मोदी के लिए ये अल्फाज उस समय से सामने आ रहे हैं जब से दोनों के रिश्ते तल्ख हुए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद से छुट्टी के बाद आज प्रवीण तोगड़िया ने जो कुछ कहा वो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और मैं कहना मांगता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे विचार का है। प्रश्न हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई मोदी का ही है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरे विचार का है, लेकिन बीजेपी के सर्वे सर्वा पीएम मोदी के विचार पर सवालिया निशान। मतलब समझ रहे हैं आप, मोदी विरोधी दलों की तरह प्रवीण तोगड़िया की नजर भी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। और नरेंद्र भाई राम मंदिर का कानून बनाओ, कश्मीर के हिंदुओं को बसाओ, युवाओं को रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य दो, वरना प्रवीण तोगड़िया खुद निकलकर यह दिलाने का रास्ता खोलेगा। ये खतरे की घंटी है मोदी के लिए? नहीं, ये देश के हिंदुओं के दिल में धधकती आग की बात है। यह आंसू नहीं अंगार है, हिंदू हृदय की पुकार है, राम का धनुष का टंकार है। सुन सिकंदर, सुन सिकंदर, यह हिंदुओं की युद्ध की ललकार है। प्रवीण तोगड़िया ने यह बयान शुक्रवार को दिया था और उसके अगले दिन यानी शनिवार को उनकी विश्व हिंदू परिषद से छुट्टी हो गई। विश्व हिंदू परिषद के 52 सालों के इतिहास में पहली बार शनिवार को चुनाव हुआ और उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे विष्णु सदाशिव कोकजे बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किए गए। चुनाव में 192 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें वीएस कोकजे को 131 मत मिले, जबकि तोगड़िया गुट के राघव रेड्डी को केवल 60 वोट मिले। एक वोट रद्द होने के बाद वीएस कोकजे 71 मतों से विजयी घोषित किए गए। अपने गुट के राघव रेड्डी की हार होते ही तोगड़िया ने विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद को अलविदा कह दिया। 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने जा रहा हूं। चाणक्य जी ने कहा था कि बड़ा जंग जीतना है तो छोटी हार से गुजरना होता है। बस बड़ी लड़ाई जीतने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज छोटी हार से गुजर रहा है। बीएचपी से प्रवीण तोगड़िया की विदाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तल्ख रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीएचपी से प्रवीण तोगड़िया की विदाई की पटकथा उस समय लिखी गई जब वे मोदी सरकार पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगा रहे थे। प्रवीण तोगड़िया ने इसी साल जनवरी में मोदी सरकार पर सबसे गंभीर आरोप लगाया था। कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाने वाले प्रवीण तोगड़िया 16 जनवरी को मीडिया के सामने रोते हुए आए थे, इस आरोप के साथ कि गुजरे जमाने के उनके अपने अब उनका एनकाउंटर कराने की साजिश रच रही है। और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया। दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है। प्रवीण तोगड़िया के इस तेवर ने बीजेपी को बड़ी परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि वो लंबे समय से बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। माना जा रहा है कि तोगड़िया के मुद्दे को लेकर आरएसएस भी कुछ समय तक धर्म संकट में रहे,
क्योंकि तोगड़िया लंबे समय से उनके विचारों के प्रचार प्रसार में जुटे थे। लेकिन आखिर में वीएचपी से तोगड़िया की छुट्टी की पटकथा पर आरएसएस ने मुहर लगाई थी। संघ के अधिकारियों से बार बार ये 2 महीने में और इसके पहले मिलना हुआ है। क्या हुआ है मैं आज उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मेरा लास्ट मीटिंग 26 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के साथ नागपुर में लंबी मीटिंग हुई है। फिर भी मैं मीटिंग की डिटेल आज नहीं बताऊंगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रवीण तोगड़िया किस रणनीति के तहत आरएसएस के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। क्या वो आरएसएस का मौन आशीर्वाद लेकर कुछ नई सियासी रणनीति बनाने में जुटे? 2019 में आप कहां खड़े होंगे जब देश में आम चुनाव हो रहे होंगे? मैं इतने मुद्दे जिनकी बात मैंने कही है वो मांग के साथ खड़ा हूंगा। वो मांग या तो सत्ता में बैठे हुए पूरे करें, वरना डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर से लेकर युवाओं की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की कर्ज मुक्ति की मांग लेकर खड़ा होगा। अभी भी आप भटक रहे हैं। 2019 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे होंगे आप कहां खड़े होंगे? साथ खड़े होंगे या हराने के लिए खड़े होंगे? वो मोदी जी को तय करना है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाले प्रवीण तोगड़िया 70 के दशक में नरेंद्र मोदी के साथ स्कूटर पर घूमा करते थे। बताया जाता है कि दोनों के रिश्तों के बीच खटास तब बढ़ी जब साल 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस समय नरेंद्र मोदी के दोस्त प्रवीण तोगड़िया गुजरात की सरकार में अपनी सक्रिय भूमिका चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में प्रवीण तोगड़िया या वीएचपी की किसी भी भूमिका के खिलाफ थे। माना जाता है कि सत्ता में भागीदारी को लेकर दोनों के बीच दरार बनी और अब तो ये हालत है कि तोगड़िया नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी साबित करने में जुट गए। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी मुसलमानों को गोली लगती है और वह भी रबर की, तब मेरे नरेंद्र भाई की आंख में आंसू आ जाते थे। मेरे भोले भटके भाई गुजरात में उनकी ही पुलिस ने 300 हिंदुओं को मार डाला। मैंने नरेंद्र भाई की आंख में आंसू नहीं देखे। पीएम मोदी के खिलाफ प्रवीण तोगड़िया के ये बयान बेसबब नहीं लग रहे। उनके अगले बयान से यही लग रहा है कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से अपना बकाया चुकाने के मूड में। अब कौन कहता था नहीं था? जब इस रूप में विरोध है तो सीधे आने की स्थिति भी हो जाए। समय तय करेगा। मैं चाहूंगा कि वादे इस सरकार पूरी करे और हमें जनता के बीच जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। पर आप वादे पूरे नहीं करोगे तो जनता के बीच हम चले जाएंगे। फिर कौन कहां होगा उनका फैसला तो भारत की जनता करेगी। राजनीति में खुद के आने की बात पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं प्रवीण तोगड़िया, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर जता रहे हैं कि किंग से बड़ा तो किंग मेकर होता है, जो किसी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाता है। और 1972 से नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा हूं। 95 में जब उनको गुजरात में प्रवेश बंदी अनऑफिशियल की थी, तब भी अब प्रवीण तोगड़िया अपने घरों में लाकर खिलाता था। 2002 के दंगे में 300 हिंदू गुजरात की पुलिस की गोली से मारा गया। सिर्फ मुसलमान नहीं मरे, 300 हिंदू गुजरात सरकार की पुलिस की गोलियों से मारे गए। 50,000 हिंदू जेल में गए और आज भी सैकड़ों हिंदू आजीवन कारावास भोग रहे हैं। सत्ता तो आपको मिली। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रवीण तोगड़िया के ये तल्ख तेवर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या गोल खिलाएंगे, ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया को देखकर ये कहा जा सकता है कि डॉक्टरी के पेशे को छोड़कर हिंदुत्व की राह में आने वाला ये शख्स आसानी से हार मानने वाला नहीं है।